बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असरे हाजिर में अहले इस्लाम की परेशानियों की उमूमी वजूहात, दीन से दूरी, इस्लामी तालीमात पर अमल ना करना, अल्लाह ताला की नाराजगी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। बका को छोड़कर फना होने वाली दुनिया की पूजा, नफ्स परस्ती, अल्लाह की रजा के बजाय अपनी मंशा और रजामंदी के हुसूल की कोशिश, किताब और सुन्नत को खुद पर नाफिज करने की बजाय इस्लाम को अपनी मर्जी के जाविये से देखना, अपनी सहूलत के लिए दीन में नरमी और आसानियां पैदा करने की कोशिश और इस्लाह करने वाले से ये उम्मीद रखना कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक दीन और शरीयत को बयान करे, तर्ज मुआशरत, अदाब जिंदगी, शरई कवानीन, फ़ुक़ही मसाइल, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, अस्हाब व औलिया कराम अलैहिमुर रिज़वान की तालीमात से फैज़ याब होने की बजाय अपनी इस्तिलाहात को मुतारिफ करवाना और फिर इसमें हर धर्मी का मुजाहिरा करना, ये वो तमाम मसाइल हैं जिन्होंने अहले इस्लाम की जिंदगी में रुकावटें, परेशानी और नफ्सियाती मसाइल के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इस सिलसिले में इनफरादी तौर पर हम भी मुजरिम हैं और उम्मत की क़ियादत भी बराबर की शरीक है। रूहानी इलाज के सिलसिले में दुनिया भर में मौजूद बहनें और भाई राब्ता करते रहते हैं। अक्सरियत का मसला ज़हनी परेशानी और बेसकूनी से ही शुरू होता है। जब शैतान जहन पर हावी होता है, फिर मियाँ बीवी के झगड़े, औलाद की नाफरमानियां, नमाज में दिल ना लगना, कारोबार में बेबरकती, शादी और निकाह में रुकावट, सेहत की खराबी, दिमागी कैफियत में रद्दो बदल और बहुत कुछ। जब किसी के दिल से रहमत उठ जाए, अहकामे इलाहिया की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाए, तो फिर शैतान अपने रास्ते हमवार कर लेता है। इस सारी कैफियत को हमारे लोग जादू समझना शुरू कर देते हैं। हकीकत में ये जादू नहीं होता, बल्कि शैतान का हमला होता है। ऐसे लोग जब आमिलीन से राब्ता करते हैं तो बहुत सारे आमिल इस परेशानी में मजीद इजाफा कर देते हैं। कोई इसे जिन्नात का हमला कहेगा तो कोई काला और सफली इल्म। इससे लोगों की परेशानी में शदीद इजाफा हो जाता है। लूटने वाले आमिल पैसे मांगते हैं और हजारों रुपए गरक कर दिए जाते हैं। हकीकत तो यह है कि इन सारी परेशानियों से निजात के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक और औलिया कामिलीन के फरामीन पर अमल करके निजात हासिल की जा सकती है। बुनियादी तौर पर इन मसाइल में मुब्तला लोगों को अल्लाह के करीब लाने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को अगर 1.25 लाख कलिमा पढ़ने की हिदायत कर दी जाए और कुरान करीम की लंबी लंबी सूरतें पढ़ने को बता दी जाए तो वो कभी भी इस पर अमल नहीं करेंगे। जो बंदा नमाज के लिए वुजू करने को तैयार नहीं, वो लंबे लंबे वज़ाइफ कैसे करेगा। ऐसों को इब्तदाई तौर पर तौबा व इस्तग़फ़ार की तरफ लाया जाए और किसी वली कामिल की बारगाह से उसकी भलाई की दुआ करवाई जाए ताकि उसके दिल की हालत बदले और वो हिदायत पा जाए। मैंने तमाम बुजुर्गान से एक सबक सीखा कि ज़हनी, नफ्सियाती और मुआशरती मसाइल के शिकार हर इंसान को अल्लाह के करीब लाओ, तौबा व इस्तग़फ़ार की तरफ रागिब करो। इस सिलसिले में इस्तग़फ़ार की कसरत और तीसरे कलीमे का विर्द अक्सीर साबित हुआ। तीसरा कलीमा क्या है, इसकी बरक़ात क्या है, मुलाहिज़ा फरमाइए और अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा कीजिए। तीसरा कलिमा 5 औराद और वज़ाइफ का मजमुआ है। सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तीनों वो कलिमात हैं जिनको तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। मखदूमा कायनात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब है। फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वजीफा सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को अता फरमाया तो उस वक्त ये करम भी फरमाया कि इसके बदले में अल्लाह ताला 100 गुलामों को आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हर नमाज के बाद बिलतरतीब 33 मरतबा। इसी तरह इसमें कलिमा तैयबा का जुज़ भी शामिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह की तस्बीह, हम्द, किबरियाई के साथ साथ उसके माबूदे बरहक होने और हर तकदीर पर कादिर होने का एतराफ़ व इकरार भी इसमें मौजूद है। इसी तरह उलेमाए किराम ने इसका तजर्बा करते हुए लिखा है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अर्श बनाया और फरिश्तों को उसे उठाने का हुक्म दिया तो फरिश्तों को अर्श बहुत वज़नी महसूस हुआ। उस वक्त फरिश्तों को सुबहान अल्लाह पढ़ने को कहा, चुनांचे इसको पढ़ते ही अर्श उठाना आसान हो गया। फरिश्ते बराबर इस कलीमे को पढ़ते रहे यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए और उनको छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकल्लाह। फरिश्तों ने ये कलीमा सुना
तो सुबहान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो बुत परस्ती के खिलाफ अल्लाह ने हुक्म दिया कि कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। फरिश्तों ने उसको भी मिलाकर पढ़ना शुरू कर दिया। हत्ता कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म मिला। तामील करने लगे तो जन्नत से जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह इसको कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से खुशी से निकला अल्लाहु अकबर। फरिश्तों ने उसको भी मिला लिया और यूं पढ़ने लगे यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार ताज्जुब के लिए फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरिश्तों ने यह भी साथ मिला लिया और यूं तीसरा कलीमा मुकम्मल हुआ। साहिब जमाल फवाइद लिखते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। अर्ज की कि वो कैसे या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स कर सकता है क्योंकि सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब ओहद से ज्यादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब ओहद से ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब ओहद से ज्यादा है, अल्लाहु अकबर का सवाब ओहद से ज्यादा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक और फिर औलिया स्वालिहीनों कामिलीन के अमल से साबित हुआ कि इस कलिमा में कोई अनमोल खजीना जरूर छुपा हुआ है कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसमें मौजूद कलिमात को ओहद जैसे बुलंद मर्तबत पहाड़ से भी ज्यादा बाबरकत करार दिया है। बुजुर्गाने दीन ने इसके बहुत से फजाइल लिखे। मैं अपने तजर्बात पेश करता हूँ। मैंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाया और अब तक हजारों लोगों को बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें नसीब हुई। अगर कहीं कमी हो तो वो अपने यकीन और एतमाद में होती है। जहनी सुकून, घरेलू परेशानियां, मियाँ बीवी के इख्तिलाफात, रिस्क में तंगी, कामों में रुकावट, मुकदमात में परेशानी, इबादात में दिल लगाने के लिए, रूहानी तरक्की पाने के लिए, जादू शैतानी असरात और जिन्नात से निजात पाने के लिए, अलगर्ज एक मुसलमान के हर रूहानी मसले के हल के लिए तीसरा कलिमा एक अजीम नेमत है। मेरे खानदान में जिन्नात की हाजिरी तक के लिए तीसरा कलिमा की मदद लेते हैं और भरपूर कामयाबी और फायदा होता है। जिस कदर ईमान पुख्ता और यकीन मजबूत होगा उतनी ही लज्जत और हलावत महसूस होगी। अब तरीका अमल भी जान लीजिए। जहनी, कारोबारी और बद असरात के मसाइल के लिए नमाज फजर से पहले या बाद में 100 बार दुरूद शरीफ, फिर 100 बार तीसरा कलिमा पढ़ें। इसी तरह इशा के बाद ये अमल करें। अगर कोई मुश्किल काम दरपेश हो, सख्ती का वक्त हो या कोई मोहम दरपेश हो, हासिदीन से हिफाजत की जरूरत हो तो बाद नमाज इशा 111 बार या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तागीस के साथ मिलाकर पढ़ें। इंशाअल्लाह रहमत का नज़ूल होगा। तमाम ख़वातीनों हजरात जो रूहानी इलाज के तालिब हैं, रोजाना सुबह शाम तीसरा कलिमा अपने विर्द में शामिल कर लें। हर नमाज के बाद कम से कम 11 बार या 3 बार अपने मामूल में शामिल कर लें। अगर अल्लाह की तस्बीह तहमीद और इस्तग़फ़ार आपके मामूल में शामिल रहे तो इंशाअल्लाह किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ना आपका पैसा जाया होगा और ना ही आपके किसी काम में रुकावट होगी इंशाअल्लाह। आइए अब रबीउल अव्वल का खास अमल भी जान लें कि घर के खामोश कोने में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3 बार, 7 बार या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत कीजिए। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत या जो कुछ भी चाहिए, अपने मकसद की नियत करने के बाद अपने हाथों की उंगलियों पर 31 बार ये पढ़ना है सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यानी तीसरा कलिमा पढ़ना है। ऐसा जादुई करिश्माती अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है कि एक रात में कोई भी जायज हाजत पूरी करवा देता है। जिसकी जो हाजत है लेकर बैठ जाओ। 31 बार बताए गए तरीके से तीसरा कलमा पढ़ने की देर है। आप रब से मांगते चले जाओगे, फरिश्ते आपकी हाजात पूरी करते चले जाएंगे। आप में से जो बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, अल्लाह ताला से अपने मकसद की नीयत करके बैठ जाएं। बेरोजगारी का, बे औलादी का जड़ से खातिमा हो जाएगा। जो बंदा रबीउल अव्वल के महीने में इन खास कबूलियत की घड़ियों में
जिसकी हर घड़ी रहमतों और बरकतों से माला माल है। छोटा सा वजीफा पढ़कर देख लें, आप बुरे बुरे अमाल करते हैं। आप रबीउल अव्वल के किसी भी दिन ये छोटा सा वजीफा पढ़कर देखें, पूरा साल ना तो किसी भी वजीफे की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के सामने झुकने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कभी किसी से मांगना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये पढ़ने की देर है, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घर से बेसुकूनी और बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखें कि यह वजीफा पाक साफ जगह पर बैठकर ही करें। अगर वुजू की हालत में करें तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि इस छोटे से वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें और फिर हर रोज अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह रहमतें और बरकतें अपनी आंखों से देखते चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रहमतों और फजीलतों की खास घड़ियों से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।